जैसे कि पिछले हिस्से में हम लोगों ने देखा था कि अमिताभ जैसी महान हस्ती भी बार बार माफी मांगती है, लोगों की प्रशंसा करती है और माफी मांगने की वजह से लोग उन्हें गलत नहीं ठहराते और प्रशंसा करने की वजह से वे छोटे नहीं बनते। लेकिन कई बार मैं उनका अभ्यास करने के बाद मुझे ये ऐसे लगता है कि ये जाहिर है कि वे इंस्टीट्यूट है, एक एक्टिंग की बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी कामयाबी जो है वो उनकी विनम्रता की वजह से आई है, जो बार बार माफी मांगना, लोगों को रिस्पेक्ट करना, उनकी प्रशंसा करना, इन गुणों की वजह से वे लोगों के दिलों में जाकर ज्यादा बैठे हैं, ऐसा मुझे लगता है। ओके, हालांकि हम लोगों ने पिछले हिस्से में यह कहा था कि माफी हम लोग क्यों नहीं मांगते हैं, इसका हमें अभ्यास करना है। हम लोग माफी क्यों नहीं मांगते हैं, हमारी मानसिकता क्या होती है, ये देखिए। माफी हम क्यों नहीं मांगते हैं, उसके पीछे की मानसिकता हम देखते हैं। एक, मैं माफी मांगू तो लोगों को लगेगा कि इसकी ही गलती थी। दो, मैं माफी मांगू तो लोगों को लगेगा कि मैं ही गलतियां करता हूं और इतना मैं बेवकूफ हूं। तीन, मैं माफी मांगू तो फिर लोग कहेंगे देखो कैसी इनकी घमंड उतर गई। चार, मैं माफी मांगू तो आगे भविष्य में भी लोग मुझे बेवकूफ की नजर से देखेंगे। माफी ना मांगने की और एक वजह होती है, वो वजह ये होती है कि हम लोग ये सोचते कि क्या है यार, मैं इतनी बार मैं क्या सही था ये बोलने की कोशिश करता हूं तो ये लोग मानते नहीं, मेरे से ही विवाद करते, मेरे से आर्ग्यूमेंट करते, तो भाड़ में जाने दो, मेरी अब जान भी जाएगी ना तो भी मैं माफी नहीं मांगूंगा, भले दुनिया इधर की उधर हो जाए। अब यहां पर हम लोग फिर स्टडी करते हैं अमिताभ बच्चन जी का। कभी उनका सम्मान गया, नहीं गया। कभी उनका नाम खराब हो गया, नहीं हुआ। कभी वे छोटे बन गए, नहीं हुए। फिर क्या? अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि माफी मांगने के फायदे क्या होते हैं। ये फायदे हमने ध्यान में लेने चाहिए। माफी मांगने के फायदे, इसमें तुरंत माफी मांगना आता है। एक, सब गदर वही के वही खत्म होता है। दो, बातें आगे बढ़ती नहीं। तीन, बाद में विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं होती, सब विवाद ही खत्म हो जाते हैं। चार, अपनी मानसिक मुसीबत वहीं पर ही खत्म हो जाती है। पांच, बाद में होने वाली बेइज्जती वहीं पर रुक जाती है। यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि माफी मांगने से मामला उधर के उधर ही निपट जाता है और उधर की उधर निपटाने से अपने मन की शांति भी तो रहती है और ऊपर से बड़प्पन। अगर आप सही है तो थोड़े दिनों बाद लोगों के ध्यान में आता है कि भाई ये जो करने जा रहा था वो सही था। अगर आप सही नहीं है तो आपने माफी मांग ली, मामला उधर के उधर ही निपटा दिया आपने, आगे की बात कुछ नहीं रखने की। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि इफ यू आर राइट, ये बात हमेशा लोगों के ध्यान में आती है कि आप सही थे, बाद में ध्यान में आएगी। क्यों मामला बढ़ाना है? मामला बढ़ाने का नहीं। हम लोग माफी क्यों नहीं मांगते हैं? हम लोग माफी इसीलिए नहीं मांगते हैं कि हमें वो टोन क्या होता है माफी मांगने का वो मालूम नहीं है, वो सुर भी मालूम नहीं। क्योंकि हम लोग हमेशा फिल्मों में ये देखते आए, वो फिल्मों में जो विलन होता है ना, वो आखिर में गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगता है और हमारे सामने कैसी शक्ल आती है, भाई साहब मैं माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दो, और निरूपा राय जैसी ही वो शक्ल आती है। तो ऐसी माफी नहीं मांगनी आपको, आप शान से माफी मांग सकते हैं। हाँ भाई साहब, हाँ गलती हो गई तो चलो मैं माफी मांगता हूँ, उसमें क्या है, हाँ माफी मांग ली मैंने, आपको तो खुशी हो गई ना, बस माफी मांग ली, मामला खत्म। हाँ ठीक है, आप बड़े स्टाइल के साथ माफी मांगेंगे, उसकी आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए, चुपचाप अकेले में प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन जहां पर अगर किसी को सही में पीड़ा हुई हो, आपके किसी भी बर्ताव से, गलती से किसी को अगर क्लेश हुआ हो, तो आप दिल से माफी मांगिए। यू शुड फील सॉरी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो अगर एक बार आप किसी को कहेंगे ना, वो इंसान जिंदगी भर ध्यान में रखता है कि इसने मुझसे ऐसी बात कही थी अच्छे दिल से, इसके जैसा अच्छा आदमी कोई नहीं है, ऐसा भी ऊपर से लोग बोलते हैं। लेकिन आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए, किस स्टाइल से माफी मांगनी है। आप शान के साथ बोल सकते हैं, आपका सुर ऊपर रहेगा, आपकी शक्ल पे मुस्कुराहट रहेगी और एक बिंदास आप कह सकते हैं, हाँ भाई मैं माफी मांगता हूं।
कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे माफी मांगने में। तो लोग ये समझते हैं कि ये दिल का बड़ा रईस आदमी है, ये दिल का रईस इंसान है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। अपने सम्मान के लिए हमेशा बार बार सख्त रहने की कुछ जरूरत नहीं होती। जो स्टीफनेस अपना होता है, हम लोग ये कहते हमारे डायलॉग होते क्योंकि हम लोगों ने कई लोगों से सुने होते, मैं टूट जाऊंगा लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। अरे कितनी बार टूटेंगे आप? बार बार टूटेंगे क्या? मामला खत्म कर दो उधर के उधर ही। वो खत्म करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब अमिताभ जी की और एक बात मैं आपको बोलता हूं, उनका और एक गुण है चुप रहने का। वो चुप रहते, जहां पर नहीं बोलना है बिल्कुल नहीं बोलते, और इस चुप रहने की वजह से उन्होंने कई बार बातें जीत ली है। हाँ, आजकल वो जरा ज्यादा चुप रहे हैं, इसीलिए माध्यमों पर, मीडियाज के ऊपर लोग बहुत निंदा कर रहे हैं कि फलाना फलाना वक्त उन्होंने कुछ नहीं कहा, फलाना फलाना वक्त उन्होंने ये बोलना चाहिए था, नहीं बोला, फलाना फलाना बोलो वक्त उन्होंने तारीफ नहीं की, जो भी है। लेकिन ये बात वे सीखे हैं। हालांकि उन्होंने एक मंत्र सीखा है। वो मंत्र क्या है मैं आपको बोलता हूं। वो मंत्र उन्होंने सीखा है, ये गुप्त विद्या है उनकी। ये मंत्र ऐसा है, आप भी ध्यान में लीजिए। एक चुप 100 सुख, एक चुप 100 सुख। एक बार चुप रहने से आपको 100 सुख मिलते हैं, या एक बार खामखा मुंह खोलने से आपके 100 सुख चले जाते हैं। एक चुप 100 सुख बड़ा प्रभावी मंत्र है। सिर्फ मेरी नाराजी है बच्चन साहब के ऊपर, इसीलिए कि ये मंत्र उन्होंने खुद सीखा है, लेकिन घर वालों को नहीं सिखाया। उनके घर वालों को भी सिखाना चाहिए, क्योंकि वो आजकल हो गई ना बात, वो थाली वाली, फिर वो थाली में छेद वाली बातें वगैरह वगैरह काफी हुई है। लेकिन मुझे यकीन है कि थोड़े दिन जाएंगे, फिर बच्चन जी बाहर आएंगे और कहेंगे कि मेरे परिवार की वजह से अगर किसी को क्लेश हुए हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। ये मंत्र आपने कुछ सीखना है, हमें उनका अभ्यास करना है, ये आप कभी भी मत भूलिए। अब रही बच्चों की बात। कई बार कई घरों में लोग बोलते हैं कि बच्चा सॉरी नहीं बोलता है। हमने कितनी बार कोशिश की उसको सॉरी सिखाने के लिए, लेकिन सॉरी नहीं बोलता है। कहां से बोलेगा सॉरी? उसने सुना है क्या? आपसे सुना है कभी? नहीं सुना है तो क्यों सॉरी बोलेगा? क्या होता है, जो पेरेंट्स जो होते हैं ना, माता पिता, हमेशा बहुत कोशिश करते बोल सॉरी। कई बार गुस्से से बोलते, हाथ में कुछ लेते, बोलते बोल सॉरी, बोल सॉरी, बोल बोल सॉरी, और बच्चा ऐसा करता है। फिर बोल सॉरी, नहीं, वो कुछ नहीं बोलते। बाजू में जाके माँ बाप बोलते, अरे यार क्या बच्चा, यार इतनी बार उसको बोला सॉरी, बोल, बोलता नहीं, दम है उसमें। ये भी बोलते। सॉरी कहां से सीखेगा? बच्चे लोगों को सिखाकर कुछ नहीं होता है। वे लोग जो सीखते हैं ना, वो आपसे सीखते हैं, आपके बिहेवियर से सीखते हैं। कैसा, मैं आपको बोलता हूं। बिहेवियर जो है बच्चों के बारे में, इट इज नॉट टॉट, इट इज नॉट टॉट, इट इज कॉट। बिहेवियर इज ऑलवेज कॉट। आपको अगर सिखाना हो तो अलग ढंग से आप सिखा सकते हैं। जैसे कि आप हाथ में गेंद लेकर कैच कैच खेलिए, वो सामने बैठा है, आप भी बैठे, बोले बॉल फेंका उनके पास, गेंद फेंक दिया, फिर वो बाजू में गिर गया, बोले अबे सॉरी 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 सॉरी, फिर गिर गया, सॉरी 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 सॉरी। कुछ भी हो जाए तो आप बोलिए अरे सॉरी, हाँ मैं तुमसे सॉरी बोलता हूं, बस सॉरी बोलता, मेरी गलती हो गई है, सॉरी सॉरी बाबू। आप जितनी बार सॉरी बोलेंगे ना, वो आपका बिहेवियर अडॉप्ट करेगा। एडॉप्टेड बिहेवियर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कभी भी ये बात मत भूलिएगा, बिहेवियर इज नॉट टॉट, इट इज कॉट। आप अलग अलग ढंग से उनके सामने सॉरी बोलिए, सॉरी सॉरी का खेल खेलिए, वो सॉरी खेलने लगेंगे। आप कभी भी उनके सामने ये बर्ताव मत कीजिए, हां मैं नहीं सॉरी बोलूंगा तुमको। अगर ऐसा बोलेंगे तो ये भी वो सीख जाते हैं, बिहेवियर इज कॉट। वो भी आपको यही सुनाएंगे, मैं नहीं सॉरी बोलूंगा आपको। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। अब आते अपनी वापस उन्हीं बातों के ऊपर। हालांकि काफी बातें हो गई हैं, लेकिन बच्चन जी के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने इतनी बातें की बच्चन जी के बारे में, और अगर कोई बच्चन जी के पास जाए और उनको कहे कि भाई ऐसी ऐसी बातें हुई थी, या उन्हें मालूम पड़ेगा कि हम उनके
माफी मांगने की स्वभाव के ऊपर कई बातें कर रहे थे, इतनी इतनी चर्चा की। शायद बच्चन जी उसके बाद भी आएंगे, वापस कहेंगे कि हाँ मुझे मालूम है कि मैं बहुत बार माफी मांगता हूँ और अगर किसी को मेरी माफी मांगने की वजह से अगर क्लेश हुआ हो तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। ये भी हो सकता है वे बार बार माफी मांगेंगे और हमें यही तो सीखना होता है। और इस तरह का डायलॉग अगर अमिताभ बच्चन जी कहें, इस तरह का डायलॉग कि मैं बार बार माफी मांगता हूं इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, तो आपको तुरंत जानकारी मिलने के लिए आप फौरन इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए या तो YouTube पर जाकर देखिए, लेकिन आप जल्द से जल्द आप देखते रहिए। और इस बार मैं 2 हिस्सों में चैनल कर रहा हूं, आपका काफी समय मैंने लिया है, इसलिए मैं भी आपसे क्षमा चाहता हूं।